हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि बहुत वीडियो, बहुत रील लोग देखते हैं आजकल, और सबसे ज्यादा तो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे। एक टॉपिक है डार्क नाइट ऑफ दी सोल, मतलब अंधेरी रात किसकी, सोल की, ना कि बॉडी की। क्योंकि जब वो कष्ट आता है ना तो सबसे ज्यादा वो आत्मा दुखी होती है, सबसे ज्यादा पेन मिलता है आत्मा को, इसीलिए उसका नाम रखा गया है डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब आत्मा की अंधेरी रात। तो अंधेरी रात कुछ नहीं होता है, समझ लो उसको इतना दुख दिया जाता है कि उसको एक इंसान काली रात कहते नहीं, काली रात है बहुत, और बहुत अंधेरी रात है। ये उन्हें नसीब होता है जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन द्वारा चुने गए बच्चे होते हैं, उनके लिए ये रात बनाई जाती है। बनाई क्या जाती है, समझ लो उनको इस पेन से गुजारा जाता है, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए, उनकी सोल की ग्रोथ करने के लिए। तो ये सिंगल रात नहीं होती है, ये 1 साल, 4 साल, 5 साल, जितना जिसके प्रारब्ध में होता है उतना ही उसको मिलता है वो करना। और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि इंसान इस हद तक टूट जाता है, जैसे कहते नहीं मौत को छूना। तो मौत के एकदम करीब रहकर उसको एकदम फील करते हैं, उस दर्द को, उस तकलीफ को, और रोते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं। उसके बाद फिर एक प्योर सोल बनकर निखरते हैं, वो प्योर सोल बन जाते हैं। उनको दुख तो दिया जाता है लेकिन उसके बाद वो प्योर सोल बन जाते हैं, वो एक अवेकन सोल बन जाते हैं। तो और इस लिस्ट में जैसे ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें भी जो डिवाइन फेमिनाइन है, इस लिस्ट में उनका भी नाम आता है। समझ लो चूजन वन ही होते हैं, वो चुने गए ही लोग होते हैं, क्योंकि डिवाइन उनको स्पेशली भेजता ही इसीलिए कि तुम जाओ और तुम उस कष्ट को फील करो, उसके बाद लोगों को हील करो। क्योंकि देखिए, अगर मैं उस कष्ट को फील करी हूं तो आगे लोगों को समझा सकती हूँ, उसके बारे में अवेकन कर सकती हूँ। इसीलिए उनको उससे गुजार कर, उनको एक अवेकन सोल बनाकर उनको समाज में सर्व करने के लिए रखा जाता है, बोला जाता है। उनको उनको ट्रिगर मिलता है कि तुम बोलो अपना। उनको इसीलिए इतना दर्द दिया जाता है कि वो समाज को मोटिवेट करें, वो एक मोटिवेशनल का काम करती हैं, उनका एक सोल पर्पज बन जाता है। और वो किसी भी वे में सोल पर्पज बने, मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि वो इसलिए मिलता है कि वो उस दुख को जब फील करेंगी तो सामने वाले दुख को समझ पाएंगी। वरना कौन समझता है, इंसान कहता है जब उस दुख से गुजरेगा कोई इंसान, उससे गुजारा जाएगा तभी तो। दर्द जब इंसान झेलेगा तभी तो दूसरे का दर्द समझेगा। जिसको कभी दर्द मिला ही ना हो, उसको क्या पता है कि कष्ट क्या होता है। जैसा होता नहीं, जो मटन चिकन खाते हैं उनको ये पता है, अगर खुद काटे जाएं कभी तब तो पता चलेगा कि हाँ, वो जो काटने का दर्द होता है क्या होता है। खुद तो कटे नहीं है, दूसरे काट के खा ले रहे हैं। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि वो डार्क नाइट फील कैसे करते हैं, कि सच में ये डार्क नाइट ही है मेरे लिए, अंधेरी रात ही है, वो दुख वाली ही रात होती है। सबसे पहले तो लिख के रख लीजिए, ये जो चूजन वन होते हैं, ये जो डिवाइन सोल होते हैं, इनकी आदत होती है, मतलब जब ये धरती पर आते हैं तो ये हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए। कभी मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरा भी अपना वजूद है, मैं भी अपने लिए थोड़ा हंस लूं, जी लूं, नहीं। वो पूरा अपना जो जीवन है समर्पण कर देते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए। मतलब थोड़ा वो भूले रहते हैं, तो इसीलिए उनको ये चीज फील कराई जाती है, इसीलिए उनको दुख दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को भूल चुके रहते हैं, पूरी तरह से भूल चुके रहते हैं। जो आते हैं इस धरती पर चूजन, वो भूल चुके रहते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जाने अनजाने वो अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव वे में। सबके लिए दया प्यार भरा रहेगा उनके दिल में, लेकिन खुद से प्यार नहीं करेंगे। और तो और जब ये चूजन वन आते हैं तो इनको पता है क्या होता है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, चाहे जो जो डिवाइन के बच्चे हैं, जब ये धरती पर आते हैं तो हमेशा उनको खालीपन लगेगा, हमेशा वो दुखी रहेंगे, हर पल उनको अकेला फील कराया जाता है। हर पल वो ऐसे मतलब महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया में उनका कोई है ही नहीं। कभी कभी उनकी फैमिली उनको टॉर्चर करने लगती है, उनको दुख देने लगती है, उनकी फैमिली उनको इतना हर्ट करती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि जो फैमिली उनको जन्म दी है, जो माता पिता उनको जन्म देके इस धरती पर लाए, वही माता पिता उनके खिलाफ हो जाते हैं। और जब ज्यादा भगवान हर्ट करवाना रहता है तो क्या, अगर मम्मी पापा में से, दोनों में से कोई एक उनको प्यार करेगा तो भगवान उनको दुनिया से उठा लेंगे। भगवान कहेंगे अब बेटा करो, किस पे विश्वास करोगी, अब डिपेंड रहो।
डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाती है। होता नहीं है कि तुम जिस पे डिपेंड रहोगे उसको ही हम छीन लेंगे, अलग कर देंगे, या तो उनका उनका रिश्ता खत्म कर देंगे या तो उनको दुनिया से ही अलग कर देंगे, कहेंगे जाओ। ये होता होता है। और वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्यों दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी आदत हो जाती है कि वो भगवान को ही ब्लेम करने लगते हैं। वो कहते हैं प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग सब सुखी हैं, मैं क्यों दुखी हूँ। जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, वो अकेलापन फील करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। अंदर से एकदम टूटे हुए उदास बैठे रहेंगे, सामने सबके हंस के दिखाएंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनकी आत्मा एकदम तोड़ी जाती है। उनकी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए उनको तोड़ा जाता है। और जब उनको तोड़ा जाता है तो उनकी आइडेंटिटी मर जाती है। मर जाती, कहते नहीं कि तुम्हारा अपनी पहचान क्या है, सब खत्म होने लगती है। उनका ईगो टूटने लगता है, उनका जो अटैचमेंट होता है सबके प्रति लगाव, वो सब टूटने लगता है। चारों तरफ से भगवान तोड़ते हैं, सारे रिश्ते उनके तोड़ देंगे, सबको एकदम ऐसा सबको उनकी लाइफ से ऐसे अलग कर देंगे कि जैसा लगता है वो दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। इसका भी उनको एहसास दिलाया जाता है। और ये सब होता रहता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, ये जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं। और उनके साथ ये जो हो रहा होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सोल को जगाने के लिए हो रहा होता है उनके साथ ये। यहाँ तक कि इतना ज्यादा उनको तकलीफ दी जाती है कि नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जियां, डेविल एनर्जियां, इन सबका अटैक होता है। कहते नहीं भूत प्रेत जिसको बोलते हैं, बहुत लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, मैं तो उसको नेगेटिव एनर्जी ही बोलती हूँ। तो ये जो ऊपरी बाधाएं हैं, ये भी उनके ऊपर अटैक करेंगे, एकदम पैनिक अटैक होगा, वो एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। नींद की दवाइयां लेनी पड़ती हैं कितने लोगों को। मतलब इतनी बुरी तरह उनको मतलब तोड़ा जाता है कि इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हर पल उनको लगेगा कि अब बस मैं मर जाऊं। कितने लोग तो सुसाइड करने की सोचते हैं, सुसाइडल थॉट तक आते हैं दिमाग में। इंसान इतना ज्यादा पैनिक अटैक होगा तो अपने आप को फोड़ भी लेगा, अपना गला दबाएगा, कुछ भी करेगा। इंसान फांसी लगाने की कोशिश करता है, जहर खाने की कोशिश करता है। इंसान सोचता है मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मुझे जीना ही नहीं है। उसी को बोलते हैं डार्क नाइट। ये आत्मा की अंधेरी रात ही रहती है, और ये अंधेरी रात कब तक रहता है कुछ पता नहीं रहता है। और ये सब सिर्फ उनको एहसास दिलाने के लिए कि तुम सोचो कि तुम हो क्या, तुम आई क्यों हो, तुम आए क्यों हो इस धरती पर। अपनी आत्मा को जगाने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए। और धीरे 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 वो अवेकन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। धीरे धीरे ये चीजें उनकी हील होती रहती हैं। इस ट्रॉमा से, इस बर्डन से वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और उनको ये भी एहसास दिलाया जाता है कि देखो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आई हो, तुम अपने परिवार के लिए यहाँ नहीं आई हो। कोई भी हो जो चूजन वन है, उनको इसलिए इतना कष्ट मिलता है, इतना अंदर से हर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि वो समझ सके तुम्हारा सोल पर्पज क्या है। पहचानो तुम्हारा सोल पर्पज क्या है। सबसे पहला तो सोल पर्पज होना चाहिए उनका कि अपनी सोल का ग्रोथ करना, सेल्फ लव करना। इंसान सब कुछ करता है अपने आप को, वो प्यार देना ही भूल जाते हैं। उनको रियलाइज करवाया जाता है कि बेटे तुम यहां आए हो तो खुद को पहचानो, अपना मेन मोटिव पहचानो। ऐसे थोड़ी ना तुम आए हो और यहाँ सबको प्यार दो और सब में उलझे रहो, सबके द्वारा हर्ट होते रहो। मम्मी पापा दुखाए, कोई भी दुखाए आपको, आपका जिससे आप प्यार करते हो, आपका पति, कोई भी मिल सकता है। चूजन वन का मतलब है जो डिवाइन के चुने हुए बच्चे रहते हैं उनको अपने पति के द्वारा, अगर कोई मेल है उनको अपनी पत्नी के द्वारा। क्यों? तुलसीदास थे, वो चूजन वन ही थे। सोचो कुछ नहीं तो उनको अपनी पत्नी के द्वारा हर्ट कर दिया गया, उनकी पत्नी ने उनको ट्रिगर दिया और वो आज तुलसीदास बन गए थे, गोस्वामी तुलसीदास बने। उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। अगर तोड़े ना जाते तो क्या होता? उनके लिए वो डार्क नाइट ही था। और कैसे होता है डार्क नाइट? सोल की जो डार्क नाइट होती है यही होती है कि अपनों के द्वारा जब तोड़ दिया जाता है तो वो डार्क नाइट बन जाता है उनके लिए। अंधेरी रात है, इंसान सोचेगा मैं अपने द्वारा हर्ट किया जा रहा हूँ। क्यों? भक्त प्रहलाद थे, उनके लिए डार्क नाइट क्या था? उनके पिता ही सोचे उनको मौत के घाट उतारने तैयार हो गए कि हर जगह उनको पहाड़ से गिराए, जहर खिलवाए, सांप से कटवाए। अपनी बहन द्वारा जो होलिका थी उनको बोले कि तुम इसको गोद में लेके बैठ जाओ और ये मर जाए। सोचो, जल के मर जाए, क्योंकि उनकी बहन को आशीर्वाद था कि वो जल के नहीं मरेगी, अग्नि से नहीं जलेंगी, तो सोचे कि ये मर जाएगा और ये बच जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन का वहां प्रोटेक्शन ही था, उनके साथ ही भगवान। जो नारायण करके बैठेगा, जो भगवान को लेके चलेगा, उसको सारी पॉजिटिव एनर्जियां बचाती हैं।
तो उनके लिए तो डार्क नाइट ही था। भक्त ध्रुव थे, उनके लिए भी डार्क नाइट था कि अपनी ही सोचो, अपने ही पिता के गोद में बैठे थे, उनकी सौतेली माँ उनको उठा के नीचे फेंक देती है, कहती है तुम्हारे पिता है नहीं, जाके अपनी माँ से पूछो कि कौन है। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता जो है भगवान है नारायण। अब वो नारायण करते करते पाए पिता के रूप में, उन्होंने दर्शन पाया, लेकिन उनके लिए तो डार्क नाइट ही था। मतलब कष्ट का मतलब यही है, डार्क नाइट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, अंदर से तोड़ दिया जाता है उनकी आत्मा को। बाहर से वो खुश दिखेंगे लेकिन अंदर से एकदम उनके सोल एकदम परेशान हो जाती है, एकदम टूट चुकी होती है। और ये सब क्यों होता है? अपने आप को पहचानने के लिए, सोल की ग्रोथ करने के लिए। जिस दिन आप समझ जाओगे तो आपके लिए वो डार्क नाइट नहीं होगी, अंधेरी रात नहीं लगेगी, वो आपको उजाले वाली रात लगेगी। आपको लगेगा कि वो डार्क था ही नहीं कहीं, वो पूरा लाइट था। और जब आप ये जो नेगेटिव अटैक, जितना भी डेविल एनर्जी आप पे अटैक करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालेंगे या पैनिक अटैक पड़ेगा, कुछ भी पड़े, आप बीमार पड़ जाओगे, आप बिस्तर पकड़ लोगे, आप पता चला 10-10 दिन तक आप नहाओगे धोओगे नहीं, पड़े रहोगे बिस्तर पे, ना आप भगवान की पूजा पाठ करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो आपका डार्क नाइट ही बन जाएगा। और क्या होगा इसके बाद, जब आप इस अंधेरी रात को समझ जाओगे कि सच में मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है और इससे बचूं कैसे, तो सबसे पहले बचने का मैं एक ही समाधान बताऊंगी। अगर आपके ऊपर ये सिचुएशन है, अगर आप इस कंडीशन से जूझ रहे हो, इस सिचुएशन में हो, तो एक ही काम करना है आपको, भगवान का नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है। भगवान को पकड़िए, हर एक काम आपका भगवान करेंगे। उस समय क्या होगा पता है आपको, भगवान उस डार्क नाइट ऑफ दी जो सोल वाली सिचुएशन होती है, जो उस सोल को उस डार्क नाइट से गुजारा जाता है, उस अंधेरी रात से, उस समय क्या करेंगे भगवान, इसी कंडीशन में भगवान को पकड़ना रहता है। प्रहलाद ने पकड़ा, कितना भी उनके ऊपर अंधेरी रात थी, कितना भी कष्ट दिया गया, कितना भी दुख दिया गया, लेकिन क्या था, वो नारायण नारायण जपते रहे। तो ऐसी कंडीशन में हारना नहीं है, दुखी नहीं होना है, इसका एक ही समाधान है, भगवान की शरण पकड़ना है। क्योंकि जो जो भगवान को पकड़ा है, द्रौपदी का ही देख लीजिए, उनके ऊपर वो अंधेरी रात नहीं थी, वो डार्क नाइट नहीं था, वो था वही तो उनकी सोल की पीड़ा देखिए कि उनको उनके पति बैठे हैं, पांचों पांडव सभा में बैठे हैं और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। सोचिए कैसे दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था उनको निर्वस्त्र करने के लिए, लेकिन क्या हुआ उस सिचुएशन में, अगर वो चाहती तो कुछ बुलाती ना किसी को, लेकिन उन्होंने किसको याद किया, उनको पता था कि मेरे पति तो किसी काम के नहीं है। फिर उन्होंने अंत में क्या किया, भगवान को पकड़ा, और भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया, साड़ियों की ढेर लगा दी, बच गई ना इज्जत। तो अगर कोई भी सोल फैमिली, कोई भी चूजन, कोई भी इस कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है, और उनको लगता है कि सच में मेरे ऊपर ये डार्क नाइट ऑफ दी सोल वाली सिचुएशन है, उनको लग रहा है कि मेरी सोल को तोड़ा जा रहा है, मेरी सोल इतनी दुखी, इतनी टॉर्चर है, कितना भी चाहे परिवार दुख दे, चाहे आपको नेगेटिविटी अटैक हो रहा हो, नेगेटिव एनर्जियों का, और चाहे कोई भी रिश्ता अपना तोड़ रहा हो, चाहे आप अपने आप से कोई दुखी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी किसी को तो ऐसी बीमारी दी गई है कि उनको लग रहा है कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। तो इन सब सिचुएशन में क्या करना है, सिर्फ भगवान को सरेंडर करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है, अपनी थर्ड आई को अवेकन करना है, एक्टिवेट करना है, अपने क्राउन चक्रों को, 7 चक्रा को ही एक्टिवेट करना है, और उसके लिए सिर्फ ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। नाम जाप बढ़ाएंगे फिर अपने आप ये डार्क नाइट आपका खत्म हो जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सिचुएशन आपके ऊपर है तो समझ लो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। ये अंधेरी रात आपको मिली है क्यों पता है, आपको सूरज की तरह चमकाने के लिए। ये प्लान है डिवाइन का, ये हमारे हनुमान बाबा का, जिस भी भगवान को आप मानते हो समझ लो वो उनका ही प्लान है। मतलब वो आपको सूरज की तरह चमकाना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसे कंडीशन में हो और ऊपर से आप भक्ति नाम जाप कर रहे हो, तो कभी उम्मीद मत लगाना। सबसे पहले तो लोग भगवान के लिए उम्मीद लगाते हैं कि चलो मैं 10 दिन पूजा कर लूं तो मेरी ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो इस उम्मीद से मत करना, क्योंकि जब आप आस लगाओगे तब आपका काम कभी नहीं होगा। हमेशा भगवान कहते हैं कि एकदम अनकंडीशनल, एकदम बिना किसी स्वार्थ के लग जाओ भगवान की भक्ति में, उसके बाद देखना भगवान अपने आप सारी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन उम्मीद नहीं लगानी है। अगर आपको रोना भी आ रहा है, अगर इस सिचुएशन में हो, अगर आपको खूब रोना आ रहा है, आप टूट रहे हो, तो रो लो बैठ के, अपने दिल को हल्का कर लो, लेकिन उस थॉट से, उस विचार से निकल आओ। ये नहीं कि वही चीज सोचो कि हाँ सच में मेरे ऊपर ये डार्क नाइट वाली प्रॉब्लम चल रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये नाम रख दिए हैं, इसकी वजह से लोग इतना कंफ्यूज हो गए हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनको लग रहा कोई बहुत बड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, उसी दुख का नाम है डार्क नाइट।
जिस दुख में आप हो इस समय, आप अगर चूजन वन हो, आप डिवाइन सोल हो और आपके ऊपर कोई भी कष्ट है, चाहे आपका सेपरेशन हुआ है, आप उसको ही डार्क नाइट समझ रहे हो, तो समझ लो वही डार्क नाइट है। उस पीड़ा को समझो, अगर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है उस पीड़ा को समझो और फील करो और डिवाइन से प्रेयर करो कि भगवान मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। अपने आप उस अंधेरी रात से निकल आओगे। ये ज्यादातर डिवाइन फेमिनाइन इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, किसी भी वे में हो सकता है। कितने लोग फाइनेंशियली टूट रहे हैं, उनके पास पैसे की समस्या है, तो उनके लिए तो पैसा नहीं, तो उनके लिए तो अंधेरी रात है ना, कुछ रास्ता नहीं दिखेगा। जिसका जो एकदम ऐसे लूप में फंसा है, जिसको चारों तरफ से कुछ दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हैं, वो तो सोचेगा ही कि मेरे लिए अंधेरी रात है, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। उजाला होके भी अंधेरा है उसकी जिंदगी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई टूट जाए, वो बिखर जाए एकदम से। नहीं, उस समय आपको जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो सीधे डिवाइन को पकड़ो, आंख बंद कर लो, चुपचाप खड़े हो जाओ द्रौपदी की तरह। जैसे द्रौपदी अपना आंख बंद करके सिर्फ अपने कृष्ण भगवान को पुकारी थी, प्रभु अब आप बचाओ, मेरी इज्जत गई। अब जब इतना विश्वास करके आंख बंद कर लोगे, भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। ये चीज याद रखना। नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति, ये तो बढ़ाना है, बढ़ाना, मेडिटेशन में बैठना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। और ये सब कब होता है? जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तब। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।